सीएम योगी ने प्रयागराज को बताया न्याय की धरती और कहा कि यहाँ का हाई कोर्ट अधिवक्ताओं का कुंभ है। प्रयागराज से धर्म और आध्यात्म की प्रेरणा मिलती है। जब कोई पीड़ित या प्रताड़ित होता है तो हाई कोर्ट व प्रयागराज की तरफ देखता है। हाई कोर्ट बार की स्थापना के 150वां साल आजादी के अमृत महोत्सव पर पूर्ण होना इसके गौरव को और बढ़ाता है। अधिवक्ताओं के हित और उनके कल्याण के लिए उन्होंने कई घोषणाएं की। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की आजादी में भी वकीलों और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश में अब मुकदमों का निस्तारण तेजी से हो रहा है। 150 सालों में क्या पाया क्या खोया, इस पर चिंतन होना चाहिए। G20 देशों में भारत का शामिल होना गौरव की बात है। यूपी में 4 शहरों में G20 के 11 समिट होंगे। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। सत्य एक ही होता है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं। सबका लक्ष्य एक होना चाहिए कि न्याय सबको मिले, सस्ता मिले और सबको सुलभ हो। लोक अदालतों में आधे मामले यूपी के ही निपटते हैं। न्याय के क्षेत्र में जो कुछ कर रहे हैं वह प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए होते हैं। शासन न्याय व्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है। मल्टी लेवल पार्किंग व चैम्बर के लिए सरकार ने पूरा बजट रिलीज कर दिया है। प्रयागराज में जल्द ही लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगी। जमीन उपलब्ध होते ही रकम अब मुक्त हो जाएगी। वकीलों की मृत्यु पर जो रकम 60 साल की उम्र तक मिलती थी उसे बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि भी बढ़ा दी गई है। सरकार वकीलों के हित में तमाम कदम उठा रही है। जिन जिलों में कोर्ट नहीं है वहां इंटीग्रेटेड कोर्ट बनेगी। जिला अदालतों में भी वकीलों के चैम्बर बनाए जाएंगे। जहां जमीन मिलेगी वहां चैम्बर बनाया जाएगा। लोग वकीलों पर परिवार से ज्यादा भरोसा करते हैं। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए वकीलों के चैम्बर जरूरी है। लखनऊ, प्रयागराज, श्रावस्ती समेत कई जिलों में चैम्बर बनाए जाने के काम शुरू हो गए हैं। 150 साल पूरे होने पर बार से जुड़े सभी वकीलों को बधाई देता हूँ। न्यायपालिका व कार्यपालिका को मिलकर सभी को सस्ता न्याय दिलाने के बारे में कोशिश करनी होगी। 900 से अधिक राशि का भुगतान न्यासी समिति के द्वारा अब तक किया गया है और मृतक अधिवक्ताओं के विधिक उत्तराधिकारियों को भी आर्थिक सहायता के रूप में इस दौरान 111 करोड़ 81 लाख 50 हजार रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा केवल हाईकोर्ट में ही नहीं, जनपद न्यायालयों में भी अभी मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने और राज्य शासन को इसके बारे में निर्देश भी दिया था और मैंने स्वयं भी इसकी बैठक ली थी कि जहां पर अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बने हैं वहां पे इंटीग्रेटेड कोर्ट बिल्डिंग बनाने के साथ साथ हम लोगों ने जिला मुख्यालयों को भी और कमिश्नरी मुख्यालय को भी इंटीग्रेटेड मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में एक मॉडल बनेगा, ये न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए, पूरी न्यायिक व्यवस्था के लिए भी और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। इस पर कार्य हमारा बहुत तेजी के साथ आगे चल रहा है, लेकिन साथ साथ जनपद न्यायालयों में भी अधिवक्ताओं के चेंबर बने। वास्तव में एक गरीब जब आता है और जब देखता है, घूम फिर करके चारों ओर देखता है, वो तो बड़े विश्वास के साथ आता है कि मैं वकील साहब के पास जा रहा हूं। लेकिन जब वह जाता है और अधिवक्ता के चेंबर में बैठता है, उसको दिन में ही जब आसमान नजर आने लगता है वहां से, क्योंकि टूटा हुआ चेंबर रहता है, टूटे हुए चेंबर से उसको जब सूरज की रोशनी में दिखाई देता है, उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका होती है कि क्या मैं सही जगह आया हूं या कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत जगह आ गया हूं। और इसलिए शासन ने कहा है कि भाई हमें जगह दीजिए, हम लोग अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चेंबर वहां बनाना चाहते हैं, क्योंकि अधिवक्ता के लिए ये स्वयं के लिए शोहरत हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक गरीब को न्याय देने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। वहां पर अगर उनके अच्छे बैठने की व्यवस्था होती है तो जो वादकारी आता है उस वादकारी को भी विश्वास उस पर टिकता है। और वादकारी का विश्वास किस बात पर होता है? एक अधिवक्ता के पास जब आता है तो वह असमंजस में रहता है, क्योंकि अपनों के द्वारा ठुकराया रहता है बहुत सारी लोग। और बहुत बार तो विवाद भाई भाई में होता है, छोटा सा विवाद है, वे बैठ करके भी समाधान कर सकते थे, लेकिन वहां तक पहुंच चुकी होती है कि वह उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। अपने भाई पे विश्वास